बच्चों आज हम न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला के या मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि बच्चों ये बड़ा न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल को कभी भी पूछने वाला आपसे पूरा नहीं पूछता है, वो आपसे थोड़े से स्टेप पूछता है। जैसे कि आपके सामने आपके 5 ईयर पास पेपर से एक सवाल लिया गया है बच्चों, लिखा हुआ है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड 53.33% ऑक्सीजन बाय मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 180। फाइंड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। EF का मतलब एम्पेरिकल फार्मूला और MF का मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चों आपको जो है सवाल बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन की परसेंट 40% है और हाइड्रोजन 6.67% है और ऑक्सीजन 53.33% है, और उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है 180। तो पूछ रहा है आपसे सवाल, इसका एम्पेरिकल फार्मूला बताओ और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ कि क्या होगा। बच्चों सवाल कोई सा भी हो, आपको पता है कि 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप का नाम बच्चों डेटा कैसे बनता है बच्चों, सवाल में दी गई वैल्यू को पकड़ के डेटा बनाते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू हमें नजर आ रही है परसेंटेज ऑफ कार्बन की परसेंटेज बच्चों नजर आ रही है। कार्बन कितने परसेंटेज बच्चों, कितना परसेंट कार्बन आपको दिया हुआ है 40%, तो लिख देते हैं कार्बन आ गया 40%। बच्चों हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 6.67%, तो हाइड्रोजन आ जाएगा बच्चों 6.67%। हाइड्रोजन परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, बच्चों ऑक्सीजन कितने परसेंट दिया हुआ है बच्चों, ऑक्सीजन दिया हुआ है आपको 53.33%, तो ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा बच्चों 53.33% आपको क्या दिया हुआ है ऑक्सीजन। बच्चों इसके अलावा आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 180, तो मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं बच्चों। मॉलिक्यूलर मास बच्चों आपको दिया हुआ है, बच्चों 180, ठीक है बच्चों। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको 2 चीजें कैलकुलेट करना है बच्चों, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला भी आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, आप एम्पेरिकल फार्मूला पूरा लिखोगे, EF नहीं लिखोगे, और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आप बच्चों पूरा लिखोगे। तो बच्चों ये तो हो गया पहला स्टेप, डेटा बन गया। दूसरे स्टेप का क्या नाम है बच्चों, सॉल्यूशन। दूसरे स्टेप का क्या नाम है बच्चों, दूसरे स्टेप का नाम है सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों, क्योंकि आज आपको सवाल में परसेंटेज दी हुई है, तो आप परसेंटेज के स्टेप के बाद का काम करोगे। आप न्यूमेरिकल, जब पूरा न्यूमेरिकल आता है ना, तो सबसे पहले आपको हर एलिमेंट का मास निकालना होता है, हर एलिमेंट का मास कैलकुलेट करना होता है, फिर आपको परसेंट निकालनी पड़ती है हर एलिमेंट की, देन कहीं आप जाके मोल रेशियो पे आते हो। लेकिन बच्चों आज सवाल ही शुरू हो रहा है परसेंट से, तो आप परसेंटेज तो आपको दी हुई है, तो आप परसेंटेज के बाद वाला काम करोगे। परसेंटेज के बाद वाला काम क्या होता है बच्चों, परसेंटेज के बाद वाला काम होता है टू फाइंड द मोल रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। बच्चों हर एलिमेंट का आपको मोल रेशियो फाइंड करना है, टू फाइंड द मोल रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट का मतलब बच्चों हर एलिमेंट का आपको मोल रेशियो निकालना पड़ेगा। हर एलिमेंट से मतलब जो जो आपको डेटा में दिया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले कार्बन के लिए काम करते हैं, 4 कार्बन का मोल रेशियो निकालते हैं बच्चों। मोल रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मोल रेशियो आप निकालते हो, आप फॉर्मूला लगाते हो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। बच्चों परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, आज कार्बन का निकाल लें तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की जगह क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किसका, जिस एलिमेंट का आप मोल रेशियो निकाल लो। आज कार्बन का मोल रेशियो निकाल लो, तो एटॉमिक मास भी हम किसका रखेंगे बच्चों, एटॉमिक मास भी आज कार्बन का रखा जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना परसेंटेज दिया हुआ है बच्चों, 40% कार्बन आपको दिया हुआ है। एटॉमिक मास क्या होता है कार्बन का, पेपर में दिया हुआ होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद भी होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 40 डिवाइडेड बाय 12। बच्चों जब आप 40 को 12 से डिवाइड करवाओगे तो आपका आंसर आएगा 3.33। जब आप डिवाइड करवाओगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 3.33।
ठीक है बच्चों, ये तो कार्बन का मोल रेशियो निकल गया। अब किसकी बारी आ गई? अब बारी आ गई बच्चों हाइड्रोजन की। अगला एलिमेंट कौन सा है? कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, तो हम लिखेंगे 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए तो बच्चों हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? परसेंट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। बच्चों एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। परसेंटेज आपको कितनी दी हुई है? 6.67% डिवाइडेड बाय 1। आंसर क्या आएगा? जब भी कोई चीज 1 से डिवाइड होती है सेम रह जाती है, 6.67 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, हाइड्रोजन का भी निकल गया बच्चों। अब किसकी बारी आ गई? अब बारी आ गई ऑक्सीजन की। अगला क्या दिया हुआ है? अगला एलिमेंट हमें ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन की बारी आ गई। हम लिखेंगे 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बच्चों, ऑक्सीजन के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? परसेंट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 16। तो परसेंट आपको कितनी दी हुई है? 53.33% आपको ऑक्सीजन के लिए। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चों? 16। बच्चों दोनों को डिवाइड करवा देंगे, दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो मोल रेशियो आ जाएगा किसका? ऑक्सीजन का 53.33 डिवाइडेड बाय 16। तो बच्चों 3.33, इसका भी आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? 3.33। बच्चों ये पहला स्टेप हो गया, मोल रेशियो हमने निकाल लिया। मोल रेशियो के बाद क्या करते थे बच्चों? मोल रेशियो के बाद जो स्टेप करते हैं, याद रखना, मोल रेशियो के बाद जो स्टेप करते हैं वो आपको याद रखना है बच्चों। आपको क्या करना है? हर एलिमेंट का मोल रेशियो जो निकला है, हर एलिमेंट का जो आपने मोल रेशियो निकाला है उसको लीस्ट मोल रेशियो से डिवाइड करवा देंगे। बच्चों समझने की कोशिश करना क्या बात बोल रहा हूँ। बच्चों जब आप मोल रेशियो निकाल लोगे तो आप हर एलिमेंट के मोल रेशियो को लीस्ट मोल रेशियो से डिवाइड करवा दोगे। इनमें से लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, सबसे कम। तो सबसे कम मोल रेशियो किसका निकल कर आया है? कार्बन का निकल कर आया 3.37, हाइड्रोजन का निकल कर आया 6.67 और ऑक्सीजन का निकल कर आया 3.33। तो बच्चों मोल रेशियो ये सेम है, ये भी सेम है बच्चों। कोई सा भी एक ले लो, दोनों ही सेम है। ये तो ज्यादा है ना, ये तो लीस्ट नहीं हो सकता, हाइड्रोजन का तो लीस्ट नहीं हो सकता। लीस्ट या तो ऑक्सीजन का होगा या फिर कार्बन का होगा। तो आप कोई सा भी, किसी भी एक को आप सपोज कर लो लीस्ट। हम कार्बन वाले को कर लेते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है? अगले स्टेप में आपको करना जो है वो हम इधर लिख रहे हैं। आपको अगले स्टेप में करना है डिवाइड मोल रेशियो, डिवाइड मोल रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट, डिवाइड मोल रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट बाय लीस्ट मोल रेशियो, बाय लीस्ट मोल रेशियो। बच्चों अब क्या करना है? आपको हर एलिमेंट के मोल रेशियो को लीस्ट मोल रेशियो से डिवाइड करवा देना है। तो बच्चों सबसे पहले करते हैं कार्बन के लिए 4 कार्बन। बच्चों कार्बन के लिए करते हैं, कार्बन का मोल रेशियो क्या आया था? 3.33। बच्चों लीस्ट मोल रेशियो क्या है? लीस्ट मोल रेशियो भी 3.33 है। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 तो 1 आ जाएगा। बच्चों अगला काम, अगला किसके लिए करना है? 4 हाइड्रोजन। बच्चों हाइड्रोजन का मोल रेशियो क्या था? 6.67। बच्चों इसको डिवाइड करवा देना है लीस्ट मोल रेशियो से। लीस्ट मोल रेशियो क्या है? 3.33। जब बच्चों आप इसको डिवाइड करवाओगे ना 6.67 को 3.33 से, 6.67 डिवाइडेड बाय 3.33 तो आपका आंसर आएगा 2.00। तो बच्चों इसका जो है हम अप्रोक्स लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2.00 आंसर आ रहा था तो हमने उसको बना दिया 2। बच्चों अगला काम, बच्चों अगला किसके लिए करना है? बच्चों अगला कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बचा कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए करते हैं बच्चों 4 ऑक्सीजन। बच्चों ऑक्सीजन के लिए अब काम करना है। ऑक्सीजन का मोल रेशियो क्या निकल कर आया बच्चों? 3.33 और लीस्ट मोल रेशियो क्या है? वो भी 3.33। तो डिवाइड करवाना है लीस्ट मोल रेशियो से बच्चों 3.33। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 1 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपने मोल रेशियो को, सारे मोल रेशियो को लीस्ट मोल रेशियो से डिवाइड करवा दिया। बच्चों अगला जो काम है, बच्चों अगला काम जो करना है,
बच्चों अगला काम जो करना है वो देख लो बच्चों, अगला काम जो करना है, अगला काम आपको अब बनाना है इंपेरिकल फॉर्मूला। बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला तो लिखेंगे फॉर इंपेरिकल फॉर्मूला। बच्चों अब आपको इंपेरिकल फॉर्मूला बनाना है, इंपेरिकल फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनता है बच्चों, जो जो एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए थे, कार्बन दिया हुआ था, हाइड्रोजन दिया हुआ था, ऑक्सीजन लिख दिया हुआ था, सबको लिख देंगे। देखो जरा, कार्बन दिया हुआ था, हाइड्रोजन दिया हुआ था, ऑक्सीजन दिया हुआ था। बच्चों तीनों एलिमेंट लिख दिए। डेटा में जितने भी एलिमेंट आपको दिए हुए होंगे आप वो सारे लिख दोगे। तो कौन कौन दिया हुआ था, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपने कार्बन भी लिख दिया, हाइड्रोजन भी लिख दिया और ऑक्सीजन भी लिख दिया बच्चों। बच्चों अब जिसका लीस्ट मोल रेशियो से डिवाइड करवाने के बाद जो हमारे पास आंसर आया, हर एलिमेंट का आंसर उसके नीचे लिख देंगे, हर एलिमेंट का आंसर उसके नीचे लिख देंगे। जब आपने मोल रेशियो को लीस्ट मोल रेशियो से डिवाइड करवा दिया और जो आंसर आया हर एलिमेंट का आंसर उसके नीचे लिख देंगे। देखो जरा, कार्बन का क्या निकल कर आया 1, तो कार्बन के नीचे आ गया बच्चों 1। हाइड्रोजन का क्या निकल कर आया 2, तो हाइड्रोजन के नीचे आ गया बच्चों 2। ऑक्सीजन का क्या निकल कर आया 1, तो ऑक्सीजन के नीचे आ गया 1। अब बच्चों 1 लिखो ना लिखो बात तो एक ही है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला में 1 नहीं लिखते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा CH2O, CH2O। तो बच्चों ये इंपेरिकल फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो आप लिखोगे इंपेरिकल फॉर्मूला आपका निकल कर आ गया CH2O। बच्चों सवाल ने तो दो चीजें निकालने के बोली थी, एक इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया, दूसरा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, N इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, N इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बच्चों फॉर्मूला मास, डिवाइडेड बाय बच्चों फॉर्मूला मास। ये फॉर्मूला आपको आपके जहन में होना चाहिए अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो ये फॉर्मूला आपको अपने जहन में रखना पड़ेगा। बच्चों देखो मॉलिक्यूलर मास तो हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ मॉलिक्यूलर मास 180 बच्चों दिया हुआ है। मसला कर रहा है परेशान जो आज कर रहा है वो फॉर्मूला मास कर रहा है। फॉर्मूला मास कहाँ से निकालें भाई, मसला हो गया ना। मॉलिक्यूलर मास तो आपको दिया हुआ था 180, फॉर्मूला मास तो नहीं है। फॉर्मूला मास कहाँ से निकालें, तो बच्चों जो आप इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो ना, जब आप उसका मास निकाल लेते हो तो वो बन जाता है फॉर्मूला मास। देखो जरा बात अगर अभी भी समझ नहीं आई है तो हमने इंपेरिकल फॉर्मूला लिया, हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था CH2O। तो इसका आपको सिमिलर मॉलिक्यूलर मास जैसे निकालते थे ना, फॉर्मूला मास भी वैसे ही निकालते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 12, एक एटम से दूसरे एटम पे जंप करते हैं तो बीच में आ जाता है पॉजिटिव साइन या प्लस का साइन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 1, ये कितना ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर एक एटम से दूसरे एटम पे गए तो बीच में प्लस और आ गया 16। बच्चों जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 12 प्लस 2 प्लस 16। तो बच्चों आपका आंसर आएगा 30। आपका आंसर क्या आएगा बच्चों 30। ये आपको रफ वर्क में काम करना है, या हो सके तो यहाँ दिखा भी दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल के, कोई मसले की बात नहीं है। तो बच्चों आपको याद रखना है फॉर्मूला मास इंपेरिकल फॉर्मूले से निकलेगा। इंपेरिकल फॉर्मूले से बच्चों फॉर्मूला मास निकलेगा। जो आप इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे उससे जो मास निकलेगा बच्चों वो कहलाएगा फॉर्मूला मास। तो बच्चों आपने फॉर्मूला मास कितना निकाल लिया 30 निकाल लिया। तो अब n निकालना आसान हो जाएगा ना। बस मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, फॉर्मूला मास की जगह फॉर्मूला मास रखो और आपका आंसर n के लिए आ जाएगा। तो क्या हो गया, फॉर मॉलिक्यूलर मास आपको कितना दिया हुआ था बच्चों 180, तो मॉलिक्यूलर मास की जगह आ गया 180 डिवाइडेड बाय बच्चों फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास आपने कितना निकाला था बच्चों 30 निकाला था। डिवाइड करवा दो दोनों को, 180 डिवाइडेड बाय 30, 180 डिवाइडेड बाय बच्चों 30। तो बच्चों आपका आंसर आएगा 6। आपका आंसर आएगा 6। तो बच्चों हमको निकालना क्या है, किसके लिए सब काम कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। तो बच्चों हम लिखेंगे फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप पूरा लिखोगे। तो बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला लिख देंगे। जो इंपेरिकल फॉर्मूला आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक आपको छोटा सा इसका फॉर्मूला भी दिखा देते हैं। जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो आपको क्या करना है, इंपेरिकल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करवा देना है n की वैल्यू से।
जो बच्चों आपका इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको इंपेरिकल फॉर्मूला, जो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला निकल कर आया था उसको मल्टीप्लाई करवा देना है एन की वैल्यू से। एन की वैल्यू हमने क्या निकाली 6। तो बच्चों हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल कर आया था CH2O और n क्या निकल कर आया था बच्चों, n क्या निकल कर आया था, n निकल कर आया था बच्चों 6। इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 6 से। तो कैसा हो जाएगा ये फॉर्मूला, कुछ ऐसा हो जाएगा। C के साथ क्या है बच्चों, C के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो C 6 हो गया बच्चों। इधर H कितना है बच्चों 2 है, जब 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 6 12 हो जाएगा बच्चों। तो C6H12 बच्चों O के साथ 1 है, 1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन गया C6H12O6। किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये बच्चों, ग्लूकोज का C6H12O6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों क्या निकल कर आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों निकल कर आया C6H12O6, C6H12O6। तो यह आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया बच्चों। सवाल ने बोला था दो चीजें निकाल के दिखाओ, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, आपने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला। सवाल ने बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, तो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के दिखा दिया। ये बच्चों एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। बच्चों अगला सवाल भी इंपेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही है बच्चों। लिखा हुआ है बच्चों, एक और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन कंटेन 8.73% कार्बन, 77.45% क्लोरीन एंड 13.82% फ्लोरीन। बच्चों लिखा हुआ है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एयर पॉल्यूशन करवा रहा है, हवा में आलूदगी करवा रहा है। उसमें जो है कार्बन जो है 8.73% है, क्लोरीन जो है 77.45% है और फ्लोरीन जो है बच्चों 13.82% है। और उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है 137.5। तो आपसे बोल रहा है कि भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डेटा बना लेते हैं। जो चीजें गिवन है बच्चों वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको परसेंट ऑफ कार्बन दिया हुआ है बच्चों, कार्बन कितना परसेंट दिया हुआ है 8.73%, 8.73% आपको कार्बन दिया हुआ है। तो परसेंट ऑफ कार्बन 8.73% बच्चों। उसके बाद क्लोरीन आपको दिया हुआ है 77.45%, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 77.45% बच्चों। इसके बाद आपको दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ फ्लोरीन, परसेंटेज ऑफ फ्लोरीन आपको दिया हुआ है बच्चों कितना 13.82%। बच्चों आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 137.5। तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, आप पूरा लिखोगे 137.5। अच्छा जी बच्चों, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चों आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है। तो ये पहला स्टेप हो गया बच्चों। दूसरे स्टेप का क्या नाम है, दूसरे स्टेप का नाम होता है बच्चों सॉल्यूशन। बच्चों परसेंटेज आपको दी हुई है तो मोल रेशियो से काम शुरू करेंगे। तो जुमला लिखेंगे टू फाइंड द मोल रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट, मोल रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट, मोल रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट का मतलब बच्चों हर एलिमेंट का आपको मोल रेशियो निकालना है। हर एलिमेंट से मतलब ये नहीं कि पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट का मोल रेशियो निकालने बैठ गए, आपको सिर्फ मोल रेशियो निकालना है। जो एलिमेंट आपको डेटा में गिवन है बच्चों, सबसे पहले कार्बन है तो सबसे पहले कार्बन के लिए काम करते हैं 4 कार्बन। तो बच्चों कार्बन के लिए काम कर रहे हैं तो 4 कार्बन। क्या बताया था पिछले न्यूमेरिकल में, फॉर्मूला बताया था परसेंट ऑफ एलिमेंट। कार्बन के लिए काम कर रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। बच्चों कार्बन कितने परसेंट दिया हुआ है 8.73% कार्बन का एटॉमिक मास। कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, पेपर में दिया हुआ होता है बच्चों, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, पेपर में दिया हुआ होता है 12।
जब आप इन दोनों को डिवाइड करवाओगे तो बच्चों आपका क्या आंसर आएगा, 8.73 को आपको डिवाइड करवाना है 12 से, 8.73 को डिवाइड करवाना है 12 से, तो आपका आंसर आएगा बच्चों 0.72%। आपका आंसर आएगा 0.72% नहीं बच्चों, 0.72। बच्चों ये तो काम हो गया कार्बन के लिए। अब किसकी बारी आ गई, क्लोरीन की। तो बच्चों परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, बच्चों परसेंटेज ऑफ फॉर क्लोरीन, क्लोरीन के लिए काम करना है। तो बच्चों क्लोरीन की परसेंटेज, क्लोरीन की बच्चों परसेंटेज आपको दी हुई है 77.45%। क्लोरीन की परसेंटेज ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक मास से डिवाइड भी करवाना है। तो क्लोरीन की बच्चों परसेंटेज आपको दी हुई है 77.45, 77.45। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है बच्चों, 35.5 होता है। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में आपको दिया हुआ होगा, पेपर में बच्चों आपको दिया हुआ होगा। 77.45 को आपको डिवाइड करना है 35.5 से, तो बच्चों आपका आंसर आएगा 2.18। तो बच्चों ये क्लोरीन की बात हो गई। अगला किसके लिए करना है बच्चों, फ्लोरीन के लिए करना है। तो बच्चों फ्लोरीन के लिए करते हैं, 4 फ्लोरीन। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, परसेंटेज ऑफ फ्लोरीन, और इसको डिवाइड करवा देना है आपको एटॉमिक मास से। तो बच्चों परसेंटेज फ्लोरीन की कितनी परसेंटेज दी है, 13.82% फ्लोरीन दिया। एटॉमिक मास क्या होता है, 19। एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, 19। तो 13.82 को आपको डिवाइड करवा देना है, 13.82 को आपको डिवाइड करवाना है बच्चों 19 से। जब आप इन दोनों को डिवाइड करवाओगे तो आपका आंसर आएगा 0.72, 0.72 बच्चों आंसर आ जाएगा आपका। बच्चों अभी आपको पिछले वाले न्यूमेरिकल में बताया, जब आप मोल रेशो निकाल लो, जब आप मोल रेशो बच्चों निकाल लो, तो आपको हर मोल रेशो को लीस्ट मोल रेशो से डिवाइड करना है। हर मोल रेशो को लीस्ट मोल रेशो से डिवाइड करना है। तो बच्चों आज लीस्ट मोल रेशो कौन सा हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता, 2.18 तो नहीं हो सकता, 0.72, 0.72 आज भी दोनों सेम आ रहे हैं बच्चों। 0.72, 0 कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लो, वो बन जाएगा आपका लीस्ट मोल रेशो। तो आपको क्या करना है, डिवाइड ईच मोल रेशो, डिवाइड ईच मोल रेशो बाय लीस्ट मोल रेशो। हर मोल रेशो को लीस्ट मोल रेशो से डिवाइड करवा दो। सबसे पहले बच्चों किसके लिए काम करते हैं, 4 कार्बन, कार्बन के लिए काम करना है बच्चों। कार्बन का मोल रेशो क्या निकल कर आया, 0.72। तो 0.72 को डिवाइड करवाना है लीस्ट मोल रेशो से। लीस्ट मोल रेशो भी क्या है, 0.72। तो 0.72 जब डिवाइड होगा 0.72 से तो 1 आंसर आएगा बच्चों। बच्चों अगला काम किसके लिए करना है, अगला मोल रेशो किसका है, क्लोरीन के मोल रेशो को डिवाइड करवाना है लीस्ट मोल रेशो से। तो लिख देंगे 4 क्लोरीन बच्चों। अच्छा जी, क्लोरीन का मोल रेशो क्या निकल कर आया, 2.18। तो मोल रेशो आ गया क्लोरीन का 2.18। डिवाइड किससे करवाना है, लीस्ट मोल रेशो से। तो लीस्ट मोल रेशो क्या है बच्चों, 0.72। तो 0.72 से बच्चों जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2.18 डिवाइडेड बाय 0.72, 3.02 आंसर आ रहा है बच्चों। 3.02 राउंड ऑफ कर देंगे, 3.02। हमें सिर्फ एक फिगर में आंसर लाना है, हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए बच्चों, हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए। जब आप मोल रेशो को लीस्ट मोल रेशो से डिवाइड कर रहे हो तो हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, एक नंबर चाहिए बच्चों। तो 3.02 को जब आप राउंड ऑफ कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों अगला किसका काम है, अगला करना है हमें फ्लोरीन के लिए बच्चों। तो फ्लोरीन के मोल रेशो को डिवाइड करवा देना है हमें लीस्ट मोल रेशो से। 4 फ्लोरीन बच्चों, फ्लोरीन का मोल रेशो क्या निकल कर आया, 0.72। 0.72 तो लीस्ट मोल रेशो भी क्या है, 0.72। जब आप इन दोनों को डिवाइड करवाओगे तो आपका आंसर आएगा 1। तो बच्चों अब इंपेरिकल फॉर्मूला करते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा बच्चों, हम लिखते हैं 4
एम्पेरिकल फॉर्मूला, आप पूरा लिखोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या करते हैं, जितने एलिमेंट आपको गिवन होते हैं वो सारे एलिमेंट लिख देते हैं। आज कौन कौन गिवन है, कार्बन है, क्लोरीन और फ्लोरीन है। सबसे पहले कार्बन को लिखते हैं, कार्बन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है बच्चों। तो 3 एलिमेंट आपको गिवन है, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन। अब बच्चों क्या हुआ, इसका जब हमने मोल रेशियो को लीस्ट मोल रेशियो से डिवाइड किया तो कार्बन के लिए आया 1, तो कार्बन के नीचे आ जाएगा बच्चों 1 नहीं भी लिखते हैं, 1 नहीं भी लिखेंगे तो बच्चों चलेगा। अच्छा, क्लोरीन के नीचे बच्चों क्या आ जाएगा 3, तो क्लोरीन के नीचे 3 लिखना पड़ेगा। फ्लोरीन पे दोबारा से बच्चों 1 आ गया, तो 1 लिखने की कोई खास जरूरत होती नहीं है। तो बच्चों ये हमारा क्या निकल कर आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल कर आ गया। बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकल कर आया, CCl3 और F, ये आ गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेकिन हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला थोड़ी निकालने बोला है सवाल ने तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का बोला है। तो बच्चों हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए। अभी हम किसके लिए काम कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए बच्चों आपको जो फॉर्मूला हमने बताया वो बताया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए और n चाहिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमारे पास है, एम्पेरिकल फॉर्मूला की जगह तो ये आ जाएगा। n बच्चों निकालना हमने आपको पिछले न्यूमेरिकल में सिखाया। n निकालने के लिए क्या करते हैं, n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करवा देते हैं फॉर्मूला मास से। बच्चों फॉर्मूला मास से आपको डिवाइड करवा देना है, ठीक है बच्चों, फॉर्मूला मास से आपको डिवाइड करवाना है। तो फॉर्मूला मास कहाँ से निकल कर आएगा, मॉलिक्यूलर मास तो आपको सवाल ने दिया हुआ होता है। मॉलिक्यूलर मास की जगह आ गया 137.5 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास आपको कहाँ से आता है, फॉर्मूला मास निकल कर आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला से। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से आपको फॉर्मूला मास निकालना पड़ेगा। कार्बन का होता है बच्चों 12, फिर एक एटम से दूसरे एटम पे जंप करेंगे तो बीच में प्लस। क्लोरीन का होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाय क्लोरीन है कितने 3 और प्लस फ्लोरीन का होता है बच्चों 19। तो आप इन सब को सॉल्व कर लो, क्या आएगा 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 19 प्लस 12। तो बच्चों आपका आंसर आएगा 137.5। आपका आंसर आएगा बच्चों 137.5। तो बच्चों फॉर्मूला मास भी आपने निकाल लिया, क्या आ गया फॉर्मूला मास 137.5। फॉर्मूला मास भी आपका क्या आ गया 137.5 आ गया बच्चों। तो क्या करना है, 137 से 137 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 आंसर आ जाएगा। तो n हमारा क्या निकल कर आ गया बच्चों, n निकल कर आ गया 1। तो बस अब इस फॉर्मूले में चीज़ों को रख देते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला की जगह एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा CCl3 और F मल्टीप्लाई बाय n की जगह क्या आ जाएगा 1। जब ये सारी चीजें 1 से मल्टीप्लाई होगी तो बच्चों बिल्कुल सेम आ जाएगा। CCl3 बच्चों हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा निकल कर आएगा जब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को n की वैल्यू यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो CCl3 और F ये हमारा निकल कर आ जाएगा बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बहुत आसान है बच्चों, सवाल आपको ये तो सवाल बड़ा लेकिन आपसे छोटा करके पूछता है, ताकि आप गिवन टाइम में उस सवाल को अटेम्प्ट कर सको, ठीक है बच्चों। तो इसकी तैयारी कर लेना, अच्छा सवाल है, पेपर में आ सकता है।